रणवीर, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मॉम, वो हम रागनी के बाबूजी के यहाँ पे गए थे श्लोक जी से मिलने। ओह, इसका मतलब तुम भी डॉक्टर श्लोक की तरफ हो गए। नहीं मॉम, मुझे लगा कि भाभी का कहना गलत नहीं है। एक चांस लेने में नुकसान ही क्या है? अगर श्लोक जी के ट्रीटमेंट से आलेख भैया सही हो जाए तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होते तो हम उन्हें दिल्ली ले जाएंगे। तुम लोग बाहर से आए हो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। वो मम्मी जी, मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब और क्या कहना बाकी है रणवीर? मॉम, क्या आपने रागनी की माँ को फोन किया था? तो रागिनी ने तुम्हें? मॉम, रागनी ने तो इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं निकाला। वो तो बाय चांस बात खुल गई। मॉम, मैं जानता हूं आपको आलेख भैया की काफी फिक्र है और मेरी भी, लेकिन आपको वहां पे फोन नहीं करना चाहिए था। मॉम, मुझे आज सुबह वाकई में भूख नहीं थी। वो मेरा दिमाग किसी और चीज में उलझा हुआ था। ऐसा होता है ना कभी कभी। घर में आ गई इतनी टेंशन है रणवीर, हमें कैसे पता चलेगा कि तुमने नाश्ता किस वजह से नहीं किया? ठीक है मॉम, आपने अंदाजा लगा लिया, लेकिन हमें अपने घर की टेंशन किसी और को तो नहीं देनी चाहिए ना। उससे तो आपस के रिश्तों पे असर पड़ता है ना मॉम? आज बहुत गर्व हो रहा है कौशल्या जी अपनी दोनों बेटियों पर। उन्होंने अब साबित कर दिया है कि वो अपनी जिंदगी बखूबी संभाल सकती हैं। आपको क्या लगता है साधना ने जो फैसला लिया है वो सही है? एक विश्वास होता है कौशल्या जी और एक उम्मीद होती है, और ये दोनों जब जुड़ जाते हैं कोशिश के साथ तो कामयाबी खुद ब खुद चलकर आपके पास आ जाती है। बिल्कुल सही कहा अंकल जी। भाई श्लोक बाबू, आपका चेहरा बता रहा है कि आप कोई अच्छी खबर लाए। अंकल जी, खबर वाकई अच्छी है। आज से आलेख ने लाल गुलाब से डरना छोड़ दिया है, और यही नहीं, उसने आज खुद अपने हाथों से साधना जी को एक लाल गुलाब गिफ्ट किया। अरे वाह, मतलब एक बंगला दो गाड़ियां पक्की। म्यूजियम में तो ऐसी। साले साहब कमाल कर दिया।
Anytime, my pleasure. बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आलिक बाबू में इतना सुधार, आपने तो कमाल कर दिया। इसका क्रेडिट तो आपको ही जाता है अंकल जी। रोजेस को लेकर आलिक से बात आपने ही शुरू की थी। आपने उसे एहसास दिलाया कि रोजेस की खुशबू उसे पसंद है। अंकल जी, अगर आपने ये बेस ना बनाया होता तो मेरा काम इतना आसान ना होता। आंटी जी, अंकल जी किसी साइकाइट्रिस्ट से कम नहीं है। मैंने कहा था ना कौशल्या जी, बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई है। कहाँ आलिक बाबू और साधना? वो तो घर चले गए, देर हो रही थी ना। भगवान करे सब ठीक हो। हमें बहुत चिंता हो रही है। इतना मजा है ना, बहुत मजा आ रहा है। कुछ मैं गाड़ी से ना गाड़ी के बाद आलिक, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। क्या डॉक्टर की विजिट इतनी लंबी होती है साधना? कुछ तो ख्याल करो। वक्त बर्बाद करने की भी एक लिमिट होती है। एंड आई एम श्योर इतनी मेहनत के बावजूद भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा होगा। क्यों? मम्मी जी वो जिम्मेदार कैसे हो सकती हो साधना? तुमने अपने बालों में। मम्मी जी वो रणवीर, आलिक उसके कमरे में लेकर जाओ। अरे साधना ने बालों में गुलाब लगा रखा है, वो भी लाल रंग का। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? चुप रहो तुम। स्टूपिड कहीं की, ऐसे क्यों बोल रही हो मेरे दोस्त को? हाँ? ये रेड रोज मैंने लगाया, मैंने अपनी दोस्त के बालों में। मम्मी जी, मैं आपको तब से यही तो बताने की कोशिश कर रही थी कि ये लाल गुलाब आलिक जी ने खुद मुझे लगाया है। आलिक, ये रोज तुमने? हाँ छोटी माँ, पता है मैंने ना अपनी दोस्त के लिए लिया है फ्लावर वाली शॉप से। रेड कलर का सबसे बड़ा रोज लिया है मैंने अपनी दोस्त के लिए। ब्यूटीफुल है ना? हाँ, वो जो श्लोक है ना मेरे बचपन का दोस्त, हाँ, उसने मुझे बोला था कि रोज ना बेस्ट गिफ्ट होता है जो पति अपनी पत्नी को देता है। आलिक, श्लोक ने बिल्कुल ठीक कहा था, रोजेस बेस्ट गिफ्ट होते हैं। पता छोटी माँ, मुझे तो याद ही नहीं था कि रेड रोज मेरे फेवरेट थे। ये तो श्लोक ने मुझे याद दिलवाया। हाँ,
हमसे हमसे वो रोजेस लेकर जाते थे, अपनी मॉम से। तुम्हें याद आ गया? मेरे पास मत आना, आप जाओ यहाँ से। बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। आलेख जी, आलेख जी, मैंने तेरा मनपसंद हलवा बनाया है, अच्छा है ना? देख श्लोक, अगर तुझे कुछ और खाने की भी इच्छा हो ना तो मुझे बोल दे, मैं तेरे लिए झट से बना दूंगी, ठीक है? नो थैंक्स दीदी। अरे तू इतना शर्माता क्यों है? तेरे छोटे मोटे काम करने के लिए ये तेरी मालती दीदी है ना, तू बस मन लगा के आलेख जी के इलाज पे ध्यान दे, ठीक है? दीदी ये अचानक आपको क्या हो गया? अरे अगर तू आलेख जी को ठीक करेगा तो इसमें सबकी भलाई है ना? ना साले साहब, सबकी भलाई नहीं, इनकी भलाई है खास तौर से। चुप रहो, कुछ भी बोलते रहते हो। श्लोक, तू एक पते की बात सुन। देख, अब जब तू राजवंश परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो अगर वो तुझे अपनी खुशी से या शुक्रिया के तौर पर कुछ देना चाहे ना, तो तू इनकार मत करना, ठीक है? अब झूठ तो मैं बोलती नहीं, मुझे तो लगता है कि तुझे अभी चले जाना चाहिए वहाँ उनसे मिलने के लिए। लेकिन क्यों दीदी? लेकिन क्यों मतलब? अरे अगर वो अपने मन से तुझे कुछ देना चाहे तो अलग बात है, मगर तू अपनी फीस तो तय करने जाएगा ना। मेरी मान तो तगड़ी फीस लेना। हाँ, कोई छोटा मोटा डॉक्टर थोड़ी है तू, लंदन से पढ़ के आया है मेरा भाई। साले साहब, इसकी बातों में बिल्कुल ध्यान मत देना। एक तो खुराफाती दिमाग है, ऊपर से दिमाग के पुर्जे को झेलने। देवी जी को लगता है कि रणवीर जी खुश होकर तुम्हें एक आध बंगला और 2-4 गाड़ियां गिफ्ट में देते। जब देखो मेरी बात का मजाक उड़ाते रहते हो। अरे क्या गलत कहा है मैंने? इतने अमीर लोग हैं, क्या मेरे भाई की फीस नहीं दे सकते? ये क्या कह रही हो तुम? अरे क्या कह रही हूँ मतलब? झूठ तो मैं बोलती नहीं। वो दिल्ली वाला डॉक्टर क्या मुफ्त में इलाज कर देता आलेख जी का? दीदी मुझे लगता है कि मुझे आपको भी कुछ समय देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास तो वक्त ही वक्त है मेरे लाडले भाई के लिए। ये ले तू हलवा खा, मैंने खास तेरे लिए बनाया। नहीं दीदी, इट्स ओके। नहीं, मैं तेरे लिए नमकीन लेके आती हूँ। हाँ ये ले। साले साहब, आप इसका इलाज कर दो, मैं तुम्हारे पाँव धो धो के पीऊं। वेरी डिफिकल्ट। तुम्हें हलवा नहीं आप खाओ। हमने सोचा भी नहीं था कि आज का दिन हमारे लिए इतनी खुशी लेकर आएगा। हमारा आलेख वो गुलाब से नहीं डरा, फिर से रोजेस पसंद करने लगा है। हाँ वैसे हम क्या कहें, हमारे जज्बात इतने उलझ गए हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम हंसते या रोते। काश आलेख हमारे गले लगा होता तो हम ये आधी अधूरी नहीं, पूरी खुशी महसूस करते जिसकी कोई सीमा नहीं। दोस्त, मैंने जो किया ना एकदम करेक्ट किया। वो जो बड़ी माँ है ना, वो तो बहुत बुरी है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। वो बैड है, वेरी बैड। तुम भी ना उनके पास मत जाया करो, मत बोले करो उनसे। नहीं आलेख जी, ऐसे नहीं कहते। दोस्त वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हारे ये बाल में रेड रोज लगाया ना? हाँ लगाया कि नहीं लगाया ना? तो अब रेड रोज तो वही लगाता है ना जो पति अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता हो। हाँ तो बताओ
मैं दुनिया का बेस्ट पति हूं या नहीं? हाँ दूर कहीं खुशियों की आहट मिलने लगी है, सूखे में सावन की उमंगें खिलने लगी है। जब से तुमने साथ मेरा मंजूर किया है, प्यार के मौसम वाली हवाएं चलने लगी है। ओह दोस्त, तुम भी ना अब फिर से रोने लगी? हाँ नहीं आलिक, रणवीर, जिया जी, क्या हम अंदर आ जाए? हाँ तो दरवाजा तो खुला है ना, आजो आजो। बहुत खुश हूँ अंबिका जी, बहुत खुश हूँ। पिछले 15 सालों में आलेख को सिर्फ गुलाब से डरते हुए देखा था, लेकिन आज साधना के प्यार और विश्वास से और डॉक्टर श्लोक की इलाज से वो डर चला गया। मेरे पास अल्फाज नहीं है अपनी खुशी को बयान करने के लिए। चमत्कार हो गया, चमत्कार। सच कहूं तो डॉक्टर श्लोक हमारे परिवार के लिए एक वरदान बनकर आए हैं ईश्वर का। क्यों अंबिका जी, आप रो रही हैं? ओह समझा, ये तो खुशी के आंसू हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। बरसों से एक ही दुआ की थी और आज। जानता हूं अंबिका जी, जानता हूं। रणवीर, मैंने ना तुम्हें ना एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। वो जो श्लोक है ना, मेरे बचपन का दोस्त, हाँ, उसने मुझे कहा था कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ से सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, वो उसको ना रोज देता है, रोज रेड रोज। हाँ, इसलिए ना मैंने अपनी दोस्त को रेड रोज दिया। हाँ, तो बताओ, वो ना मैं सबसे ज्यादा बेस्ट पति। हाँ जी भैया। अगर तुम्हें बेस्ट पति बनना है ना, तो ना तुम भी अपनी दोस्त को ना रेड रोज दो, बड़े वाला रेड रोज। हाँ भैया। वैसे जिया जी, एक बात बताइए, वो रेड रोज आपने खरीदा साधना के लिए? हाँ तो पता क्या हुआ, मैं ना गाड़ी में जब हम जा रहे थे ना, तो मैंने ग्लास नीचे किया, हाँ, और फिर ना मैंने ना वो रोज की शॉप देखी। अभी आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने क्या किया, गाड़ी से उतरा, हाँ, गाड़ी से उतर के ना मैं ना बाहर निकला, उसमें ना बहुत सारे ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। भाभी, मैं बहुत खुश हूँ कि श्लोक जी के ट्रीटमेंट से आलेख भैया में सुधार हो रहा है, और मुझे काफी अफसोस है कि मैंने आपके फैसले और श्लोक जी की काबिलियत पे शक किया। लेकिन भाभी, आलेख भैया की प्रोग्रेस देख के मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। देवर जी, शुरू में मुझे भी डर लगता था, लेकिन आलेख जी में अचानक सुधार देख के मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आगे भी अच्छा ही होगा। लेकिन श्लोक जी आगे के ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे बात करना चाहते हैं। नो प्रॉब्लम भाभी। भाभी, अब तो पूरी फैमिली आपके साथ है। श्लोक जी ने इतना सब कुछ अचीव करके दिखा दिया है, नेचुरली सब उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। मैं उन्हें आलेख भैया की केस फाइल दे दूंगा। और पता है, दोनों की बातें सुन के मुझे पता चला कि आलेख जी को रेड रोज बचपन में मम्मी जी देती थी। हाँ भाभी, मैंने भी मॉम के कुछ पुराने फोटोग्राफ्स देखे थे जिसमें उन्होंने रेड रोज लगा रखा था बालों में। मैंने उनसे पूछा भी कि आलेख भैया उनसे
और रेड रोज से क्यों इतना डरते हैं? तो फिर बहुत मजा है। उसके बाद ना मैंने वो रोज लगा दिया। अचानक ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से आलेख जी रोज से इतना ज्यादा डरने लगे? हो सकता है मम्मी जी इस बात पे रोशनी डाल सके। हाँ, भाभी मैं मॉम से एक बार फिर से बात करता हूँ इस बारे में। विदाई विदाई रीत ये कैसी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।